Good evening to all student. Today we discuss most important question of pharmaceutical inorganic chemistry. Pharmaceutical inorganic chemistry के most important questions जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी important है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे. तो each and every student note down all questions मॉड्यूल वाइज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है. फर्स्ट मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट मॉड्यूल में है स्टार्टिंग में फार्माकोपिया. फार्माकोपिया में मेनली आपको इंडियन फार्माकोपिया का पढ़ना है. ऑलरेडी मैंने इसके नोट्स भेज रखे हैं आपको कि इंडियन फार्माकोपिया के जो एडिशंस हैं वो कौन सा एडिशन कब आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड और करंट में कौन सा एडिशन चल रहा है. मेनली हिस्ट्री में फार्माकोपिया पूछते हैं. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है सोर्स एंड टाइप ऑफ इम्प्योरिटी. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. सोर्स या टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, एक क्वेश्चन इनमें से कंफर्म आता है. तो सोर्स एंड टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज सभी बच्चे पढ़ के जाना और इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिट टेस्ट. इसमें काफी सारे लिमिट टेस्ट दिए हैं. लिमिट टेस्ट काफी सारे हैं, बट मैं कहूँगा कि आप क्लोराइड का पढ़ लें और सल्फेट का 2 पढ़ लेना, और ज्यादा माथी पची करने की जरूरत नहीं है इसमें ज्यादा. फर्स्ट मॉड्यूल में मेनली हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया इंपॉर्टेंट है. इंडियन फार्माकोपिया के बारे में आ सकता है. सोर्सेज एंड टाइप ऑफ इम्प्योरिटी सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. और थर्ड लिमिट टेस्ट. लिमिट टेस्ट आप क्लोराइड एंड सल्फेट का कर सकते हैं. नेक्स्ट देखेंगे सेकंड मॉड्यूल में कौन सा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. सेकंड मॉड्यूल्स में काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. सेकंड मॉड्यूल एक इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है. सेकंड मॉड्यूल में फर्स्ट चैप्टर है, 3 चैप्टर है सेकंड मॉड्यूल में. फर्स्ट चैप्टर एसिड बेस और बफर्स के नाम से फर्स्ट चैप्टर है. तो इसमें मेनली बफर इक्वेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट. बफर इक्वेशन सभी बच्चे करके जाना, इजी सी इक्वेशन है. एग्जाम में बफर इक्वेशन पे क्वेश्चन आता ही आता है. नेक्स्ट बफर कैपेसिटी. ये छोटे मार्क्स की क्वेश्चन है कि 2 मार्क्स में आ सकते हैं कि डिफाइन बफर इक्वेशन, डिफाइन बफर कैपेसिटी. ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मोस्ट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन. बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड नेक्स्ट मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी की 2 मेथड्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में कैसे क्या करना है. तो मेनली एसिड बेस में आपको क्या करना है, बफर इक्वेशन, बफर कैपेसिटी, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन, एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेथड ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी. तो ये एसिड बेस में से इंपॉर्टेंट चैप्टर है. नेक्स्ट आता है मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स. ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी चैप्टर है. इसमें मेनली इलेक्ट्रोलाइट्स दी आपके सिलेबस में कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम. 3 टाइप की इलेक्ट्रोलाइट आपके सिलेबस में है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम. मेनली इसमें आप सोडियम कर लेना और पोटेशियम कर लेना, दोनों इलेक्ट्रोलाइट आ जाती है एग्जाम में, ये राइट. और मेनली आपको इनके फंक्शन करने हैं. मेनली फंक्शन दिया है, कोई प्रिपरेशन वगैरह नहीं करनी है आपको. ओनली आपको फंक्शन करने की सोडियम क्लोराइड के क्या फंक्शन है बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, बायोलॉजिकल सिस्टम में, और पोटेशियम क्लोराइड के क्या फंक्शंस है. तो इनके फंक्शन सभी बच्चे पढ़ के जाना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ओआरएस. ओआरएस काफी बार क्वेश्चन आता है. ओआरएस की फुल फॉर्म भी आ जाती है एग्जाम में, काफी बार आती है कि ओआरएस क्या होता है. तो ओवरऑल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन साल्ट होता है, इसका सोल्यूशन नहीं होता साल्ट, ओवरऑल रिहाइड्रेशन साल्ट. और इसका फार्मूला वगैरह मैं आपको बताऊंगा अभी लेक्चर में. तो इलेक्ट्रोलाइट वाले चैप्टर में से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक ओआरएस का और एक इलेक्ट्रोलाइट्स का, जिसमें सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट सेकंड लास्ट चैप्टर आता है सेकंड मॉड्यूल में, डेंटल प्रोडक्ट्स. इजी पार्ट है और इसमें से क्वेश्चन कंफर्मली आता है डेंटल प्रोडक्ट में से. डेंटल प्रोडक्ट में फर्स्ट है डेंट्रीफ्राइजिस. डेंट्रीफ्राइजिस की डेफिनेशन काफी बार आती है कि व्हाट इज डेंट्रीफ्राइजिस. तो डेंट्रीफ्राइजिस इज सिंपली डेंट्रीफ्राइज एज द सब्सटेंस दैट आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग टूथ. कि जो टूथ को आप क्लीन करने के लिए जो भी यूज करते हो, टूथपेस्ट यूज करते हो, टूथ पाउडर यूज करते हो, दैट आर ऑल डेंट्रीफ्राइजिस. कि दांतों को साफ करने के लिए आप जो भी यूज कर रहे हो उनको डेंट्रीफ्राइजिस कहते हैं. नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोल ऑफ फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज. डेंटल कैरीज क्या होती है, डेंटल कैरीज होती है कि टूथ, कई बार क्या होता है कि टूथ जो होता है वो बीच में से उसमें कुछ कट लग जाते हैं, टूथ के अंदर बीच में से कुछ कट लग जाते हैं. उन कट को क्या कहते हैं, उन कट को कहते हैं डेंटल कैरीज. इनको क्या कहेंगे, डेंटल कैरीज. की टूथ में कट लगा और टूथ यहाँ से ब्रेक हो जाता है.
तो इसको डेंटल कैरीज या कैविटीज कहते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में मेनली डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं कि फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट आपको रिकमेंड करते हैं कि जिसमें फ्लोराइड हो। और फ्लोराइड का मेनली रोल क्या होता है कि मेनली फ्लोराइड डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करता है, कि रोकता है डेंटल कैरीज को, इसके ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। तो फ्लोराइड के रोल आप पढ़ लेना, मैंने नोट्स आपको दे रखे हैं ऑलरेडी कि फ्लोराइड के क्या क्या रोल है डेंटल कैरीज की ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं डीसेंसिटाइजिंग एजेंट्स। डीसेंसिटाइजिंग एजेंट्स पे डेफिनेशन आ सकती है कि क्या होती है। डीसेंसिटाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो सेंसिटाइजेशन के ट्रीटमेंट में दे। सेंसिटाइजेशन मीनिंग की दांतों से रिलेटेड सेंसिटाइजेशन है, आपके टीथ से रिलेटेड है। कि काफी बार आपने देखा होगा कि आपके टूथ हैं वो सेंसिटिव हो जाती हैं। आप कुछ भी कोल्ड खा रहे हो या हॉट, कुछ हॉट या कोल्ड कुछ भी खा रहे हो, तो आपके टूथ के अंदर कुछ सेंसिटाइजेशन होती है, एक झंझनाहट सी होती है। उसको कहते हैं सेंसिटिविटी या सेंसिटाइजेशन। और उस सेंसिटाइजेशन के ट्रीटमेंट में जो एजेंट यूज करते हैं, जो मेडिसिन यूज करते हैं, उनको कहते हैं डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स। तो डिसेंसिटाइजिंग एजेंट आर द एजेंट विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेंसिटाइजेशन या सेंसिटिविटी। तो इसमें मेनली आपके सिलेबस में कैल्शियम कार्बोनेट दिया है और सोडियम फ्लोराइड दिया है। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट सोडियम फ्लोराइड सभी बच्चे पढ़ के जाना है, एग्जाम में काफी बार हर बार क्वेश्चन आता है सोडियम फ्लोराइड का। इसका आपको फॉर्मूला प्रिपरेशन यूज सभी पढ़ के जाना है। तो सेकंड मॉड्यूल में ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, सभी बच्चे इनको पढ़ के जाना एग्जाम में, श्योरली इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे थर्ड मॉड्यूल। थर्ड मॉड्यूल में मेनली जीआईटी एजेंट्स है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स आते हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर है एसिडिफायर्स। एसिडिफायर में अमोनियम क्लोराइड इज मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर आता है इसमें एंटासिड्स। एंटासिड मोस्ट इंपोर्टेंट है। एंटासिड की आइडियल प्रॉपर्टी पढ़ के जाना क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड कौन कौन से यूज करते हैं पढ़ के जाना सभी बच्चे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और एक बच्चे का इसमें क्वेश्चन था कि एल्यूमिनियम फॉस्फेट एसिड्स की क्या एडवांटेज है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स। तो इसका मैं आंसर दे देता हूँ आपको कि एल्यूमिनियम जो हाइड्रोक्साइड है वो ज्यादा टॉक्सिक है, कि जो एल्यूमिनियम फॉस्फेट्स एंटासिड्स है आर लेस टॉक्सिक देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सो एल्यूमिनियम फॉस्फेट इज नाउ मोर यूज्ड एज कंपेरिजन टू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एंटासिड आपने नॉर्मली पढ़ के जाना, इसमें इंपॉर्टेंट मेनली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ सकता है या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में से एक कंफर्म क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आता है कैथरेटिक्स। कैथरेटिक्स कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट केओलिन पढ़ लेना, काफी बार केओलिन पे नोट आ जाता है कि राइट नोट ऑन केओलिन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लास्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्ड मॉड्यूल में एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। एंटी माइक्रोबियल एजेंट की डेफिनेशन सभी बच्चे पढ़ के जाना। एंटी माइक्रोबियल एजेंट आर द एजेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ या किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनिबिट करे या उनको किल करे, उनको एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कहते हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन 6-7 टाइप्स की है, वो आप पढ़ के जाना कौन कौन सी क्लास है। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है बोरिक एसिड और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये दो एंटी माइक्रोबियल एजेंट काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फोर्थ मॉड्यूल। फोर्थ मॉड्यूल में कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स दिए हैं, ये भी सभी बच्चे करके जाना इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, इसमें मेनली अमोनियम क्लोराइड इज मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है एमेटिक्स। एमेटिक्स में कॉपर सल्फेट सभी बच्चे पढ़ के जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एमेटिक्स में कॉपर सल्फेट क्या होता है। नेक्स्ट हेमेटेनिक्स। हेमेटेनिक्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट। हेमेटेनिक्स की डेफिनेशन सभी बच्चे पढ़ के जाना अच्छे से। और इसमें फेरस सल्फेट मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड। नेक्स्ट चैप्टर आता है इसमें फोर्थ मॉड्यूल में एंटीडोट्स। एंटीडोट मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक क्वेश्चन कंफर्मली एंटीडोट से आता है। एंटीडोट की डेफिनेशन पढ़ना सभी बच्चे की। एंटीडोट आर द एजेंट विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। की पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में जो यूज करते हैं एजेंट, उनको एंटीडोट्स कहते हैं। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है सोडियम थायोसल्फेट। और इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ के जाना सभी बच्चे। 3 टाइप की क्लासिफिकेशन है एंटासिड की, फिजियोलॉजिकल एंटासिड, फिजिकल एंटासिड और मैकेनिकल एंटासिड। सोडियम नाइट्राइट काफी इंपॉर्टेंट है एंटासिड्स एंटीडोट्स के अंदर, ये सब बच्चे कंफर्मली पढ़ के जाना। लास्ट चैप्टर है फोर्थ मॉड्यूल में एस्ट्रिंजेंट्स। एस्ट्रिंजेंट्स में एलम सभी बच्चे पढ़ना। एलम पे काफी बार नोट आ जाता है कि एलम को एक्सप्लेन कीजिए, एलम के यूजेस लिखिए।
तो एस्ट्रिजेंट्स की डेफिनेशन भी सभी बच्चे पढ़ के जाना, काफी बार एग्जाम में आती है, एस्ट्रिजेंट को डिफाइन कीजिए। तो एस्ट्रिजेंट आर द एजेंट विच प्रेसिपिटेट द स्किन प्रोटीन एंड यूज्ड इन इनिबिट दी ब्लीडिंग फ्रॉम स्मॉल कट्स, की जब बॉडी में कुछ स्मॉल कट लगती हैं, उनसे कोई ब्लीडिंग है उनको रोकने के लिए एस्ट्रिंजेंट यूज करते हैं स्मॉल कट्स से, तो उसमें एलम्स मेनली यूज करते हैं। तो ये थे फोर्थ मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट और इम्पोर्टेंट मॉड्यूल डिस्कस करेंगे फिफ्थ मॉड्यूल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से। फिफ्थ मॉड्यूल में मेनली रेडियो फार्मास्यूटिकल की डेफिनेशन आ सकती है, क्या हो सकता है, आपके तीन टाइप की रेडिएशन दी है, अल्फा बीटा और गामा, इनकी प्रॉपर्टी सभी बच्चे पढ़ के जाना कि अल्फा बीटा और गामा की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्टोरेज, कि रेडियो फार्मास्यूटिकल की स्टोरेज कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कैसे उनको स्टोर करके रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये क्वेश्चन कन्फर्मली ईच एंड एवरी टाइम एग्जाम में आता है कि एप्लीकेशन बताओ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की क्या क्या एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन सभी बच्चे पढ़ के जाना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी बच्चे इनको पढ़ के जाना अच्छे से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट कुछ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट थिंग डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेनली इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ओआरएस, ओआरएस पे काफी बार आता है कि ओआरएस क्या होता है, इसके यूजेस बताइए, इसकी कॉम्बिनेशंस बताइए कि ओआरएस मेनली होता क्या है। तो ओआरएस सभी बच्चे पढ़ के जाना, ये मेनली ओआरएस है, डब्ल्यूएचओ का फॉर्मूला है। ओआरएस का फॉर्मूला एग्जाम में काफी बार आता है कि ओआरएस का फॉर्मूला लिखिए, ओआरएस होता क्या है, तो ओरल रेडिएशन साल्ट होता है। डब्ल्यूएचओ का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताऊंगा कि ओआरएस का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे होता है। ये ओआरएस का फॉर्मूला है। ओआरएस के अंदर जो फॉर्मूला है सभी बच्चे पढ़ के जाना, ये काफी बार एग्जाम में आता है कि ओआरएस में कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं। ओआरएस में सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है, सीट्रेट होता है और डेक्सट्रोज होता है। मेनली ओआरएस में कितने साल्ट हो गए, ओआरएस में 5 साल्ट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सीट्रेट और डेक्सट्रोज। और इनकी आपको क्वांटिटी ध्यान में रखनी है कि सोडियम कितने ग्राम में होता है, पोटेशियम कितना, और क्लोराइड, सीट्रेट और डेक्सट्रोज। तो 75 ग्राम सोडियम होता है, पोटेशियम 20 होता है, क्लोराइड 65 होता है, सीट्रेट 10 होता है और डेक्सट्रोज 75 होता है। टोटल ऑस्मोलरिटी की अगर बात करें तो 245 टोटल ऑस्मोलरिटी जो ओआरएस होता है उसकी 245 ऑस्मोलरिटी होती है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में आता है कि बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होता है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं दैट आर कंपेटेबल विद बॉडी फ्लूइड्स पीएच। आपके बॉडी में काफी सारे फ्लूइड्स हैं, उनकी पीएच वैल्यू होती है, जैसे ब्लड होता है, ब्लड की पीएच 7.4 होती है। आपके आई है, आई में फ्लूइड्स होता है, उसकी पीएच अलग होती है। आपके माउथ में जो सलाइवा है, सलाइवा की कुछ पीएच अलग होती है। आपका यूरिन है, यूरिन की पीएच अलग होती है। तो ये जो बॉडी फ्लूइड्स की अलग अलग जो डिफरेंट पीएच होती है, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन अगर बॉडी के लिए देते हैं, कोई आई के लिए दे रहे हैं, नोज के लिए दे रहे हैं या ब्लड में दे रहे हैं, तो उनकी कॉम्पेटेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए कि उनका ना तो वो ज्यादा एसिडिक हो ना ही ज्यादा बेसिक होना चाहिए, उनका पीएच उन बॉडी फ्लूइड के कॉम्पेटेबल होना चाहिए। अगर उनके कॉम्पेटेबल नहीं होगा तो कुछ रिएक्शंस हो सकता है। तो इसीलिए मेनली बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस यूज करते हैं, क्योंकि जो भी ड्रग्स है उनकी पीएच एक्यूरेट अगर नहीं है, बॉडी फ्लूइड के अकॉर्डिंग उस रेंज में नहीं है, तो साथ में बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज करते हैं कि उनकी पीएच को स्टेबल रखा जाए। तो बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन मेनली क्या होते हैं, आपकी बॉडी के फ्लूइड के अकॉर्डिंग जो आइसोटोनिक सिटी है, जो पीएच है, उसको मेंटेन रखते हैं। तो नॉर्मली इसमें बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में NaCl सॉल्यूशन यूज करते हैं। NaCl कितने परसेंट यूज करेंगे ये देखते हैं। NaCl
2% यूज करते हैं वो हाइपरटोनिक हो जाता है, यानी कि ज्यादा टोनिक हो गया, वो उसकी टोनिसिटी ज्यादा हो जाती है। उससे क्या है, ये आरबीसी दिखा रखा है इसमें कि आरबीसी श्रिंक हो जाते हैं। अगर NaCl हमने 2% यूज किया तो उससे हाइपरटोनिक सोल्यूशन बन जाएगा और उससे आरबीसी श्रिंक हो जाएंगे। नेक्स्ट है 0.9% सोल्यूशन NaCl का आइसोटोनिक होता है। काफी बार एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाट परसेंट ऑफ NaCl सोल्यूशन इज आइसोटोनिक विद ब्लड्स। तो आइसोटोनिक का ध्यान रखना, 0.9% NaCl सोल्यूशन आइसोटोनिक विद बॉडी फ्लूइड्स या ब्लड। तो इसमें आप देख रहे हैं आरबीसी है वो नॉर्मल साइज में है, कोई इससे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट 0.2% कि हम काफी कम अमाउंट ले ले NaCl की तो वो हाइपोटोनिक हो जाता है। हाइपो का मतलब कम होना, टोनिक का मतलब टोनिक होना, कि वो हाइपोटोनिक होता है। उससे क्या होगा, आरबीसी आपके जो रेड ब्लड सेल्स है वो हेमोलाइसिस हो सकती है उनकी। तो नॉर्मली कहने का मीनिंग ये है कि बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन में NaCl 0.9% यूज करते हैं जो आइसोटोनिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं बफर कैपेसिटी क्या होती है। बफर कैपेसिटी रेफर टू द एबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच बाय एब्जॉर्बिंग या रिमूविंग आयन सच एज H+ और OH नेगेटिव। इसमें ये कह रहा है कि बफर कैपेसिटी किसको कहते हैं। बफर कैपेसिटी एबिलिटी होती है कोई सॉल्यूशंस की कि वो पीएच को चेंज नहीं होने देता कोई सॉल्यूशन की। बफर्स मेनली क्या करते हैं, बफर्स अगर कोई सॉल्यूशंस में या कोई ड्रग्स के साथ आपने कोई फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में अगर आपने बफर ऐड कर दिया तो उसका फायदा ये हो गया कि वो उसकी पीएच को चेंज नहीं होने देगा ज्यादा, यानी चेंजेस को रेजिस्ट करेगा। और रेजिस्ट करने की जो बफर की कैपेसिटी है उसको बफर कैपेसिटी कहते हैं, कि बफर की कितनी कैपेसिटी है कि वो किस रेंज तक पीएच को चेंज नहीं होने दे रहा। इट इज रेफर टू एबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन टू रेजिस्ट रैपिड चेंज इन पीएच। और रोकेगा कैसे बफर पीएच चेंज होने से, या तो वो H+ आयन या OH नेगेटिव आयन जो भी उनको ऑब्जर्व या रिमूव करके। ये मेनली बफर कैपेसिटी, सभी बच्चे इसको एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। नेक्स्ट आता है बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन। बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, डेफिनेशन आप इसकी पढ़ लेना कि आइसोटोनिक सोल्यूशन वो होता है विच मेंटेन आइसोटोनिसिटी एंड पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड। जो बॉडी के आपके फ्लूइड्स हैं उनकी पीएच के अकॉर्डिंग जो उनकी आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करें उनको बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशंस कहते हैं। और इसके एप्लीकेशन भी यहाँ पे दिखे हुए हैं कि बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन कहाँ यूज करते हैं। मेनली पेरेंटल प्रिपरेशन जो आती है आपकी IV IM इंजेक्शन हो गए, सबकटेनियस इंजेक्शन, उनमें यूज करते हैं बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन। सेकंड जो आई ड्रॉप्स आती है, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस जो आते हैं उनमें भी, ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स जो आई ड्रॉप्स आती है, नेजल ड्रॉप्स आती है, उनमें भी बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो मेनली इसके 3 एप्लीकेशन है बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो मैंने करवा दी, सभी बच्चे इसको करके जाना। होप सो कि एग्जाम आपका अच्छा होगा, बिल्कुल बेस्ट। सभी बच्चे अच्छे से एग्जाम दे के आना और सभी के अच्छे मार्क्स आएंगे।